दोस्तों, क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग निकलना आखिर नामुमकिन क्यों माना जाता है। नॉर्थ कोरिया देश से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग की नजर में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस बगैर इजाजत के जाना भी जुर्म माना जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना लाजमी है। इसके अलावा फ्री स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा कोई चीज यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जो भी यहाँ मीडिया है वो किम जोंग के कंट्रोल में है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ सजा उसको भी मिलती है जिसके तो रिश्तेदारों ने कोई जुर्म किया हो। 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की एक बुक मिली थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया से आए किसी फॉरेनर का आना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, और अगर किसी फॉरेनर को यहाँ आने की परमिशन मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान साई की तरह उस पर नजर रखी जाती है और उसको सिर्फ उन्हीं जगहों पर ले लिया जाता है जहां सिर्फ वो कुछ देखने को मिले जो वहां की हुकूमत उसको दिखाना चाहती है। कई मर्तबा तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसी हरकत कर ले जो लोकल लॉ के खिलाफ हो, जैसा कि ओटो वार्मबियर के साथ हुआ। दोस्तों, ये यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया। 2016 में इनको तब अरेस्ट किया गया जब उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटा लिया। इस इल्जाम के लिए इनको 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद ये उन जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से चल बसे जो इनके ब्रेन पर लगे थे। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ क्या सलूक किया गया ये आज तक कोई नहीं जान सका। इसी सब के नतीजे में ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल है जहां लोग आजाद रहकर भी गुलामों की जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहां से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत में आसान नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में येलो सी और ईस्ट में सी ऑफ जापान मौजूद है, जहां नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा लगा रहता है कि किसी भी इलीगल बोट का करीब आना भी पॉसिबल नहीं है। इस देश के साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसी वजह से इसके करीब समंदर में पहरा बहुत ज्यादा सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है। वो इसलिए नहीं कि साउथ कोरिया एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, बल्कि उसका रीजन ये है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना ही सिटीजन मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन आर्मी से बचकर अगर कोई ये लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो ये कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जिंदा पहुंचने में कामयाब हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पर इतनी ज्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचता है। दोस्तों, ये है कहानी 2017 की, जब नॉर्थ कोरिया के एक सोल्जर बड़ी तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ ले जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसको चेज किया और उस पर फायर खोल दिए। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर्स की तरफ भागने लगा तो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस पर फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में एंटर तो हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और उसको घसीटकर अपनी हिफाजत में ले लिया। ऐसी ही कई कोशिशें नॉर्थ कोरियन सिविलियंस की जानिब से भी की गई, जिसमें ज्यादातर तो मौके पर ही मारे गए, पर जो साउथ कोरिया आने में कामयाब हुए वो भी गोलियों की जख्मों की वजह से ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रह पाए। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा ही है, क्योंकि इस बॉर्डर पे नॉर्थ कोरिया ने करीब 7,50,000 सोल्जर्स तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा बार्बेड वायरस फेंसिंग्स लैंडमाइंस भी यहाँ बिछाई गई है। दोस्तों, साउथ कोरिया में एंटर होने का दूसरा और हिस्टोरिकल तरीका यहाँ के नदर्न बॉर्डर से भागना है। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना और थोड़ा सा रशिया को भी लगता है।
अब ये तरीका आसान तो है, लेकिन मुश्किलात से कम हरगिज नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया की तरफ से हमले का खौफ नहीं रहता। इसी वजह से इन बॉर्डर्स पर उनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट काफी कम देखने को मिलती है। पर ये पूरा 1300 किलोमीटर का बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ है। इसके अलावा चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर ज्यादातर जूमान और युवालू के साथ साथ चलता है। यानी अगर कोई डिफेक्टर चाइना बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो रिवर क्रॉस करने का चैलेंज उसको फेस करना ही होगा। इसके लिए डिफेक्टर्स और स्मगलर्स सर्दी आने का इंतजार करते हैं, जब दोनों रिवर्स फ्रीज होती हैं और वो सिंपली उसके ऊपर से चलकर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इसी तरह ये तरीका सख्त गर्मियों में भी काम कर जाता है, जब दरिया का लेवल काफी कम होता है। चाइना या रशिया पहुंचने पर डिफेक्टर्स के लिए खतरा अभी भी टलता नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की चाइना और रशिया के साथ मिलिट्री अलायंस थी, जिसका मतलब था कि अगर उन्होंने किसी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को अपनी जमीन से पकड़ा तो वो उसको सीधा नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते थे, और फिर जो नॉर्थ कोरिया उनके साथ हशर करता था उसका अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा चाइना और रशिया पहुंचने पर उनका काम खत्म नहीं होता था, बल्कि उनको अब यहाँ से भी भागकर किसी और सेफ कंट्री में पहुंचना होता था। चाइना के साउथ में म्यांमार और लाओस देश मौजूद है, पर ये दोनों कंट्रीज भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को अपनी टेरिटरी से पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया ही भेज देते थे। लिहाजा अब ऑप्शन बचता था थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया, जिनका डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। ये एक तरह से डिफेक्टर के लिए सेफ कंट्रीज मानी जाती थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना ही स्टेशन मानता है। इसलिए ये तीनों कंट्रीज नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को वापस नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि साउथ कोरिया भेज देती थी। तो डिफेक्टर्स का प्लान ये होता था कि वो पहले चाइना या रशिया में एंटर होकर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया का रुख करे और फिर वहां पहुंचकर अपने आप को वॉलंटियरली अथॉरिटीज के सामने सरेंडर कर देते थे, और वहां से उनको जहाज में बिठाकर साउथ कोरिया भेज दिया जाता था, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते थे। 1990 से अब तक टोटल 34,000 नॉर्थ कोरियंस भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। असल में उस दौर में नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन का सपोर्ट हासिल था, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद नॉर्थ कोरिया का ये सपोर्ट खत्म हुआ और अमेरिका ने भी इस पर काफी सैंक्शंस लगाना शुरू किया। इस पॉइंट पर नॉर्थ कोरिया के हालात इतने ज्यादा खराब हुए कि यहाँ के लोग खाने पीने को तरस रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी नॉर्थ कोरिया के जेल होने की। इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल यूपीएससी मास्टर को।